हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। ए, व्हेन द टोटल एरिया ऑफ द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ इज नेगेटिव, it always means that the final velocity of the particle is negative। अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का टोटल एरिया नेगेटिव होगा तो इसका मीन्स क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। बी, when the total area of the velocity time graph is negative, it always means that the final displacement of the particle is negative। अगर हमारे पास एरिया टोटल जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो नेगेटिव होगा तो इसका मीन्स क्या होगा कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल का नेगेटिव होगा। सी, when the total area of the velocity time graph is negative, it may happen that the particle returns to its original position। अगर टोटल एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेगेटिव है तो ये पॉसिबल है कि जो पार्टिकल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। डी, when the total area of the acceleration time graph is negative, it may happen that the final velocity of the particle is zero। अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का टोटल एरिया नेगेटिव है तो इसका मीन्स क्या हो सकता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल का वो जीरो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू ग्राफ्स हैं। फर्स्ट इज द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में लेट अस से ये y एक्सिस हो गया। एक्सेलेरेशन को a से डिनोट कर लेते हैं, टाइम को t से। तो y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलेरेशन है वो वेरी कर रहा है एंड x एक्सिस के अलोंग वेरिएशन हो रहा है टाइम t में। तो अब यहाँ पे सपोज हमारे पास ये ग्राफ है तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमें क्या देता है, दैट गिव्स अस द वेलोसिटी। एरिया अंडर, अब एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है तो इसको हम ए टी ग्राफ लिख सकते हैं। तो एरिया जो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के अंदर एरिया है गिव्स अस वेलोसिटी, वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है, टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, विच मींस dv इक्वल होगा किसके, a इंटू dt के। तो अगर हमें प्रॉपर वेलोसिटी निकालना है v तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dv का, विच मींस इंटीग्रेशन हो जाएगा a dt का। तो यहाँ से जो v है वो हम कैसे निकालते होते हैं, a dt का इंटीग्रेशन करके। और a dt का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ देगा। तो यहाँ से इस तरीके से एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। सेकंड हमें क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड ग्राफ इज वेलोसिटी, लेट अस से उसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, उसका टाइम के साथ ग्राफ दिया है, टाइम को t से डिनोट कर लेते हैं। अब जैसे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ लिया था वैसे ही y एक्सिस के अलोंग क्या वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है। x एक्सिस के अलोंग किसका वेरिएशन हो रहा है, टाइम का वेरिएशन हो रहा है। तो सपोज ये वाला हमारे पास ग्राफ है तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये हमें क्या देगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये हमें क्या देगा, इट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं तो उसका टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, विच मीन्स dx जो होगा वो किसके इक्वल होगा, v dt के इक्वल होगा। अब जैसे प्रीवियसली हमने किया था, अगर इंटीग्रेशन कर दें तो x मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे dx का इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड पे v dt का इंटीग्रेशन। v dt का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, एरिया अंडर vt ग्राफ। एरिया अंडर vt ग्राफ, तो एरिया अंडर vt ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो नेगेटिव है, मींस इंटीग्रेशन ऑफ a dt जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो चेंज हो रहा था वेलोसिटी में वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा था उसे कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए, which means v2 minus v1 should be less than 0. So this is possible if v2 जो होगा वो अगर बड़ा होगा v1 से, तो इसका मीन्स क्या है, इधर तो जो v2 है वो क्या हो जाएगा, v1 से लेस हो जाएगा, मीन्स v1 जो है वो v2 से बड़ा हो जाएगा। और हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, जो v2 होगा वो 0 हो जाएगा एंड
जो v1 होगा वो बिलोंग करेगा किसी रियल नंबर को। एंड सिमिलरली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारे पास एरिया है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब x dx क्या होगा, इट विल बी x2 माइनस x1, तो ये टर्म हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ये टर्म अगर हमारे पास नेगेटिव है तो x2 माइनस x1 क्या होगा, 0 से लेस होगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, इधर तो जो x1 है वो बड़ा है किससे, x2 से, और हमारे पास क्या कंडीशन हो गया कि उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया, एंड जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था x1 वो किसी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। टोटल एरिया a पॉइंट में दिया है, अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का नेगेटिव होता है तो इसका ऑलवेज क्या मीन्स होगा कि फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है। लेकिन हमने एरिया जो है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसको हमने नेगेटिव लिया, लेकिन दोनों ही केसेस में हमने जो v2 है उसको नेगेटिव नहीं लिया। दोनों ही केसेस हमने जो कंसिडर किए उसमें एक में v1 को बड़ा ले लिया v2 से, दूसरे में v2 को 0 लिया, लेकिन दोनों केसेस में ये नेगेटिव नहीं है, विच मीन्स ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हमारे पास एरिया नेगेटिव आता है तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, नेगेटिव। जैसे ए रॉन्ग है वैसे ही हमारे पास बी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या लिया, इधर तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेस है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी, अगर टोटल एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेगेटिव होगा तो ए पॉसिबल है कि पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। अब अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो x2 जो है वो x1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास ये केस हो गया दैट वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया तो x2 क्या हो गया, x1 के इक्वल हो गया। तो जो x2 x1 के इक्वल होगा विच मीन्स इनका जो सब्ट्रैक्शन है x2 माइनस x1 वो 0 हो जाएगा। और अगर x2 माइनस x1 0 हो गया तो वो नेगेटिव नहीं है, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, विच मीन्स ये हमारे पास करेक्ट नहीं है कि अगर x2 माइनस x1 जो है वो नेगेटिव होगा और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया है वो नेगेटिव होगा तो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा, विच मीन्स सी क्या है, इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन, when the total area of acceleration time graph is negative, अगर total time graph acceleration time graph का एरिया नेगेटिव है तो final velocity may happen to be 0। तो हमने पहले एरिया टाइम एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के अंदर एरिया जो है उसे नेगेटिव लिया, तो जो फाइनल वेलोसिटी है दैट कुड बी इक्वल्स टू 0, which means D इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। So D is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.